कभी कभी चलते चलते टाइम ट्रेवल हो जाता है और तुम अचानक किसी दूसरे समय में पहुंच जाते हो। आज हम जानेंगे टाइम ट्रेवल की एक मिस्टीरियस थ्योरी और उससे जुड़े 3 इंसिडेंट। और क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है जैसे कोई तुम काम करते हो और तुम्हें लगता है कि ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, इन 2-3 सेकंड्स को मैं पहले भी देख चुका। टाइम स्लिप, ये जो टाइम होता है कभी कभी स्लिप कर जाता है, जिसके कारण हम अचानक समय में पीछे चले जाते हैं और हम समय में भटक से जाते हैं और कुछ समय तक दूसरे समय में रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम चल रहे हो और चलते चलते ही तुम किसी और समय में पहुंच जाते हो। तुम्हारे आसपास का वातावरण एकदम अलग सा हो जाता है, लोगों ने अलग कपड़े पहने होते हैं जो कि काफी अजीब से दिखते हैं, और जैसे ही तुम दूसरी गली में मुड़ते हो समय वापस पहले जैसा हो जाता है। एग्जैक्ट इसी मोमेंट को टाइम स्लिप कहा जाता है। ऐसा बहुत लोगों ने अपने साथ एक्सपीरियंस किया है और उन्हीं में से 3 इंसिडेंट आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। नंबर 3, द लिवरपूल टाइम स्लिप। सन 1996 में फ्रैंक नाम का एक आदमी अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग करने निकला था। उसकी वाइफ को बुक्स लेनी थी तो वो बुक स्टोर पे जाती है और फ्रैंक को कुछ और लेना था तो वो कहीं और जाता है। तो फिर दोनों अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं, लेकिन चलते चलते फ्रैंक को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। वहाँ पे आसपास देखता है तो लोगों ने अलग ही कपड़े पहने हुए हैं, वो बहुत ही अजीब से लग रहे हैं। वहाँ पे चारों तरफ लोग ओल्ड फैशन कपड़े पहने हुए थे और गाड़ियों को देखता है तो वहाँ पर बहुत ही ओल्ड फैशन मतलब बहुत ही पुरानी कार्स चल रही होती हैं। और फिर उसे एक 1940 के ज़माने की वैन नजर आती है और फिर आसपास देखता है तो उसे क्रिप्स फुटवेयर नाम की एक दुकान दिखती है जो कि उसे याद रह जाती है। फिर वो वापस जाने की कोशिश करता है उस बुक स्टोर पे जहाँ पर उसकी वाइफ गई है, लेकिन जैसे ही वो गली में मुड़ता है उसे कोई बुक स्टोर नहीं दिखती। फिर वो वापस आ जाता है और वापस आते आते फिर इतनी भीड़ में उसे एक लड़की दिखती है जिसका ड्रेसिंग सेंस 1996 की लड़कियों जैसा लग रहा था। वो उस लड़की के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? वो कहती है हाँ अजीब सा तो लग रहा है। फिर वो दोनों एक और बार चेक करते हैं बुक शॉप पे जाकर। दोनों एक साथ बुक शॉप पे जाते हैं और जैसे ही वो बुक शॉप की गली में मुड़ते हैं सब कुछ नॉर्मल हो जाता है एकदम पहले जैसा, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देता, वो वापस चला जाता है अपनी वाइफ के साथ। फिर वो अगले दिन फिर आता है क्रिप्स फुटवेयर दुकान को ढूंढने, लेकिन उसे वो दुकान नहीं मिलती। वो आमने सामने के लोगों से पूछता है कि यहाँ पे क्रिप्स फुटवेयर नाम की दुकान थी क्या? वो मना कर देते हैं कि यहाँ पे ऐसी कोई दुकान नहीं है। फिर कुछ और पुराने लोगों से पूछता है तो वो कहते हैं कि सन 1940 में ये दुकान इसी जगह पर थी और सन 1940 में इस दुकान को बंद कर दिया था। मतलब ये 55 साल का टाइम स्लिप था। सन 1979 में एक कपल फ्रांस से स्पेन जा रहे थे जिनका नाम सिंसन और जैस्मिन था। रास्ता लंबा होने के कारण उन्होंने सोचा कि हमें होटल कर लेना चाहिए, तो उन्होंने होटल में जाने का डिसाइड कर लिया। सबसे पहले तो वो पत्थरों से बनी रोड पर गए, उसके बाद उन्हें एक सर्कस का एड दिखा और वहाँ पर ही एक होटल था जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा पुराना लग रहा था। उस होटल पे लिफ्ट का नामो निशान नहीं था और दरवाजों पे चीन से बने लॉक लगे थे, और जो भी उस होटल के लोग थे वो बहुत ही ओल्ड फैशन थे, मतलब बहुत ही पुराने कपड़े पहनते थे। उनका ड्रेसिंग सेंस एकदम 1905 जैसा लग रहा था और उन लोगों ने उस होटल की फोटोज भी खींची थी। ठीक एक रात रुकने के बाद उन्होंने अगले दिन उसका बिल पे किया, लेकिन जब वो बिल पे कर रहे थे वो चौंक गए क्योंकि जो होटल था बहुत ही ज्यादा सस्ता था। उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी इस होटल से, मतलब इस होटल का बिल कितना होगा, उससे बहुत ही ज्यादा कम था। उन्होंने सोचा सस्ता होटल होगा, लिफ्ट विफ्ट तो है नहीं, और फिर बिल पे किया और यहाँ से चले गए और आगे का स्पेन का सफर कंटिन्यू किया। फिर कुछ समय स्पेन में रुकने के बाद वहाँ से वापस आ रहे थे। अब डायरेक्ट तो आएंगे नहीं, एक दिन तो उनको रुकने के लिए चाहिए ही होगा। फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम फिर से इसी होटल में रुकेंगे। सब कुछ नॉर्मल था। वहाँ पर वापस आए, पत्थरों वाली रोड मिली, सर्कस का भी एड मिला, लेकिन एक चीज यहाँ पे मिसिंग थी जो था होटल। होटल यहाँ से गायब हो गया था। वो भी सोच में चले गए थे कि होटल कहाँ गया। और हैरान कर देने वाली बात ये है, जो कि उन्हें फोटोज खींचे थे अपने और होटल के, वो उन्हें बहुत ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिले और ये एक टाइम स्लिप की मिस्ट्री बनकर रह गई। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई तुम काम कर रहे हो और तुम्हें अचानक से लगता है कि ये तो मैं पहले भी कर चुका हूँ? ऐसे कुछ 2-3 सेकंड्स होते हैं, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे पहले देख चुका हूँ। क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए है पैरेलल यूनिवर्स थ्योरम। क्या तुम जानते हो कि हमारी एक अर्थ है, वो एक यूनिवर्स में है और ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि तुम तो तुम हो,
लेकिन पैरेलल यूनिवर्स में भी तुम हो, तुम बहुत सारे यूनिवर्स में हो, इसलिए तुम्हें कभी कभी लगता है कि ये 2-3 सेकंड्स तो मैं देख चुका हूँ, ये काम तो मैं कर चुका हूँ, क्योंकि तुम वो पैरेलल यूनिवर्स में कर चुके हो और जो पैरेलल यूनिवर्स में काम करा है वो भी तुमने करा है, इसीलिए तुम्हें याद है, क्योंकि ये काम तुमने ही किया है दूसरे यूनिवर्स में। तो ये था उस सवाल का जवाब जो कि बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहा था। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे साथ ऐसा हुआ है। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? कमेंट करके जरूर बता देना। ये बात सन 1973 की है, जहाँ पर एक स्क्विरल नाम का आदमी लंदन घूमने आया था। उसे चाहिए था एक एनवलप, तो वो किसी रैंडम सी दुकान में घुस जाता है। उसे देखने में दुकान थोड़ी सी पुरानी टाइप की लग रही थी, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जब वो दुकान के अंदर जाता है तो उसे एक औरत मिलती है, और वो जो औरत थी उसने ओल्ड फैशन कपड़े पहन रखे थे, लेकिन वो इस बात पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो उससे कहता है कि मुझे एनवलप चाहिए, और वो उसे एनवलप दे देती है, तो वो एनवलप लेके वापस आ जाता है। फिर 3 से 4 हफ्तों के बाद वो फिर से वहाँ पे एनवलप लेने आता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पे दुकान है ही नहीं। जिस दुकान से उसने 3-4 हफ्ते पहले एनवलप लिया था वो दुकान मौजूद ही नहीं है। वो आसपास के लोगों से पूछता है, वो कहते हैं कि यहाँ पर तो ऐसी कोई भी दुकान नहीं थी। उन्हें लगता है कि ये झूठ बोल रहा है। फिर उससे वो एनवलप मांगते हैं और वो एनवलप दे देता है। एनवलप को देखते ही वो कहता है, ये एनवलप मैंने उस दुकान से लिया था। लेकिन जो एनवलप था उसकी जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है ये तो 1953 का एनवलप है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग तो 1953 में ही बंद हो गई थी। मतलब ये एनवलप 20 साल से मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं टाइम ट्रेवल के। अगर तुम्हें वो चाहिए तो इस वीडियो पे 500 लाइक्स कर दो। इस वीडियो का पार्ट 2 भी बना दूंगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और वो पैरेलल यूनिवर्स थ्योरम वाला इंसिडेंट तुम्हारे साथ भी हुआ है, कमेंट करके जरूर बता देना। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड